हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है नई मॉर्निंग, नई सुबह। तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, धूप इतना हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो रखा है। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने बाहर मतलब पूरा काम मतलब साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया था सुबह से उठ के। और अभी टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो सुबह वो ना ठीक स्कूल के टाइम पे ही उठ जाता है। तो स्कूल के टाइम पे उठने के बाद स्कूल तो जाना नहीं होता है, लेकिन सुबह से मेरे को तंग करता है। कोई भी काम करने में ना मुझे लेट हो जाता है बहुत उसके चक्कर में। तो इसलिए जब वो सुबह सो के उठता है ना, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं उसे कहती हूँ दोबारा से जाके सो जा, आराम से उठना, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। तो फिर दोबारा से वो सो जाता है तो फिर 9 बजे तक ऐसे ही उठता है वो। तो बेडरूम में ही सोता है। तो फिर सो के उठने के बाद फिर मैं बेडरूम की सफाई करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पूजा पाठ वगैरह कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बेडरूम में ही हम लोग का मंदिर है, तो इस वजह से। तो जब कोई सोया हुआ रहता है ना, तो पूजा पाठ वगैरह नहीं करना चाहिए, उठा के साफ़ सफाई करके ही हम पूजा वगैरह करते हैं। तो इसलिए फिर अभी 9 बज गया था, मैंने बाहर की सब साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया था। बस मुझे बेडरूम की साफ़ सफाई करनी थी और पूजा पाठ मुझे करना था। तो बस अभी मैं आ गई थी बेडरूम में सब बिस्तर वगैरह उठा रही थी, सफाई वगैरह किया मैंने, सब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था मैंने बेडरूम में। सब कुछ करने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड अभी नहीं है, नाइट ड्यूटी जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो वो दिन में आते हैं ना, तो वो दिन में आके फिर सो जाते हैं, फिर मतलब कहीं दूसरे काम के लिए बाहर जाने के लिए नहीं होता, नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना, चाहे वो घर का हो, चाहे बेटे का हो, या फिर कुछ भी काम वगैरह हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब खुद ही करती हूँ, हस्बैंड को नहीं बोलती हूँ कुछ भी करने के लिए, मैं खुद ही चले जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, जब मुझे पता है कहाँ पे क्या है, कैसे करना है, तो मैं खुद ही चले जाती हूँ, हस्बैंड को नहीं बोलती। बस इतना है कि धूप रहता है तो फिर ऑटो का चक्कर, ऑटो के लिए वेट करो, खड़े रहो, ऑटो आएगी जाएगी ना, उसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो तभी मैं कहती हूँ हस्बैंड को चलने के लिए साथ में। ऐसे क्या, बाइक में जाएंगे, बाइक में आ जाएंगे, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन हस्बैंड भी थके हुए रहते हैं, तो फिर मैं उनको नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, मना करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि इतनी धूप है और इतनी गर्मी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ बेटों को घर पे छोड़ के जाऊँ, अकेले जाके अकेले आ जाऊँ। लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, मेरे मेरे साथ ही जाने की ज़िद करता है। मतलब मैं जहाँ जाऊँगी मेरे साथ ही रहेगा, चाहे कितनी धूप हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, उसे मेरे साथ ही जाना है। अभी भी मैं उसे कह रही थी कि तुम घर पे रहो, मैं जाकर आ जाऊँगी, जल्दी से 1 घंटे में आ जाऊँगी। तो नहीं, मुझे भी जाना है करके ज़िद कर रहा था। और फिर बोल रहा था कि मैं खुद ही मतलब नहा के तैयार हो जाऊँगा, तंग नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लेके चलो। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर। तो फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही थी, मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो अब मेरी नज़र गई इसमें कि बहुत दिन से यहाँ पे डस्टिंग नहीं हुई थी, तो एकदम धूल जम गया था इसमें। और मतलब ना हर हफ्ते में यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ, मतलब सारे कमरे की डस्टिंग करती हूँ। बेडरूम की इतनी नहीं करती हूँ, बेडरूम की 2 हफ्ते में ऐसे कर दो ना तो सही रहता है। क्योंकि मतलब जो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ कर आता है। तो बाहर के कमरे जो होते हैं ना, बाहर वाले कमरे, वो सारे मैं मतलब हर दिन डस्टिंग करती हूँ, हफ्ते में 1 बार डस्टिंग करती हूँ, हर दिन नहीं, हफ्ते में 1 बार डस्टिंग करती हूँ, बाकी दिन तो झाड़ू पोछा होता ही रहता है। तो ये बेडरूम का कमरा था, बेडरूम का कमरा बंद रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा धूल उड़ के नहीं आता है। तो लेकिन 2 हफ्ते में 1 बार मैं यहाँ पे भी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर धूल जम जाता है इस वजह से। तो देखो यहाँ पे बेटा आया, कह रहा है कि मैं खुद ही नहाकर मैं खुद ही तैयार हो जाऊँगा, आपको तंग नहीं करूँगा, और लेकिन मेरे को लेके चलना। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, जाके नहा लो, नहा के तैयार हो जाओ खुद से। तो ये अभी गया है यहाँ पे नहाने के लिए, और खुद से नहा के तैयार होकर आएगा। तो भाई मुझे इसे भी लेके जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे काम ख़त्म कर रही थी, ताकि मैं जल्दी जाके जल्दी आ सकूँ। मेरे को थोड़ा सा ये जो काम था ये थोड़ा अर्जेंट था, मुझे जाना था, और इसी टाइम पे ही जा सकती हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 बजे के बाद फिर मेरा ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। उस टाइम पे मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो उससे पहले ही जो काम रहते हैं ना, घर के चाहे बाहर के, उसी टाइम मतलब 3 बजे से पहले ही मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि निपट जाए 3 बजे से पहले ही, है ना। तो वही मैं अभी फटाफट से सारे काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया था। डस्टिंग वगैरह करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, फिर मैं यहाँ पे पूजा पाठ भी कर लूँगी। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, हर दिन पूजा पाठ करो ना, तो मतलब मन को जो है ना शांति मिलता है। जो भी टेंशन या फिर स्ट्रेस रहता है ना, उससे थोड़ा सा तो माइंड हल्का होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं करती हूँ, और हर किसी को करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया था, मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था सुबह ही। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे तुलसी जी में जल ढार के, और उसके बाद फिर यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगा लेती हूँ मैं।
तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ भी हो जाता है। मेरी एक आदत है, मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। पूजा उससे पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। पूजा पाठ करूँगी तभी जाके मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। तो ये आदत ना मतलब शादी से पहले ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद है, शादी से पहले ही है ये। और कुछ भी खाना है तो पूजा पाठ करने के बाद ही, चाहे चाय भी पीना हो तो भी, है ना। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी के, नाश्ता मैंने बना दिया था, बेटे को मैंने नाश्ता करा दिया था। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी के फिर मैं निकल जाऊँगी, जो काम करना है वो काम करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं काम वगैरह जो भी था बाहर का वो मैं करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा था इतनी गर्मी हो रखी है तो मैं क्या दाल चावल बनाऊँ, मतलब दाल से ना और ज़्यादा गर्मी लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बनाऊँगी पानी भात बनाऊँगी, जिसे हमारे लैंग्वेज में पखाड़ो भात तो बोलते हैं। हमारे यहाँ उड़ीसा में ना मतलब पानी भात को पखाड़ो भात तो बोलते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो मतलब पेट को ठंडा करने के लिए, थोड़ा ठंडक के लिए, मतलब ऊपर ऊपर से तो ठंडा, मतलब चलो देखो। तो यहाँ पे मैं पखाड़ा भात बना रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब चावल 1 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाया था। और ये जो है ना, ये आप कुकर में भी बना सकते हो और डिश में भी बना सकते हो, पर मैंने कुकर में नहीं बनाया। मैंने सोचा कि डिश में बनाते हैं पखाड़ा भात, क्योंकि डिश में ना ये पखाड़ा भात बहुत अच्छा बनता है। पखाड़ा भात में पानी भात आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। वैसे मेरे जो हस्बैंड है वो तो कहते हैं कि पानी भात ही बोलते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पखाड़ा भात बना रही थी और उसके साथ में आलू फ्राई बना रही थी, मतलब कि आलू भाजा, और मछली बना रही थी, मछली भी फ्राई कर रही थी। इसके साथ जो साइड साइड के जो डिशेस होते हैं ना, वो बहुत ही यम्मी होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसके पखाड़ा भात के साथ ना आप साइड में ना बहुत सारे डिशेस होते हैं, बहुत सारे डिशेस होते हैं। साग भजा होता है, मतलब साग की भाजी होती है, और बैंगन भाजा होता है, आलू फ्राई होता है, मछली होता है, और बहुत कुछ, मतलब बैंगन का चोखा होता है, बहुत कुछ होता है और इतना अच्छा लगता है ना खाने में। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा ये। और ये गर्मियों में ही खाना चाहिए। गर्मी में ना आप जब ये खाएंगे और जो वो पानी का जो भात, वो मतलब वो जो भात का जब पानी है ना, वो जब आप पिएंगे ना, तो आपको पेट को इतना ठंडक मिलेगा ना, और आपका पेट भी सही रहेगा, मस्त रहता है। मतलब ये तो हफ्ते में एक बार खाना ही चाहिए। तो अभी मैंने सोचा कि पहले जब मेरी सास थी ना, तो मैं मतलब ये सब कुछ नहीं बना पाती थी, क्योंकि उनको ये सब पसंद ही नहीं आता था। उनका कल्चर अलग, मेरा कल्चर अलग है ना। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब दिल्ली से हैं, पटना साइड से, बिहार से। तो हम दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का खाना पीना अलग है। लेकिन मैं ये सब जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तब मैं ये सब खा पाती हूँ, मतलब अपने मायके जाती हूँ तब भी खा पाती हूँ। मैंने ससुराल में मैंने अभी तक ये सब बनाया नहीं था। तो अभी मेरी सास नहीं है, ननद नहीं है, कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी पूछ लिया था कि मैं ये बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है बनाओ। तो फिर मैंने बनाया, तो वो भी, उन्होंने भी खाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसे इतना पसंद आया है कि कह रहा है कि हर दिन बनाओ। पर ये हर दिन खाएंगे ना तो सर्दी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा ठंडा करता है इसीलिए। और ये जो पखाड़ो भात है ना, मतलब जो पानी भात है ना, इसे एक दिन पहले ही बना के रखना होता है। आप एक दिन पहले बना के रख लो, या फिर मतलब जैसे आपको लंच करना है तो आप सुबह में ही चावल बना के रख दो। तो ना ये मतलब उसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं मतलब एकदम से मेरा बनाने का मन किया, तो फिर मैंने फिर लंच के टाइम पे ही बनाया था मैंने। और मेरे हस्बैंड को बोल दिया था मछली लेके आने के लिए, तो मछली लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे मछली 4 पीस लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि 2 ही पीस बनाती हूँ, क्योंकि बेटा तो उतना खाएगा नहीं। तो बेटा और मैं दोनों एक ही में खा लेंगे, और जो हस्बैंड है वो एक खा लेंगे। तो ऐसे करके मैंने 2 मछली मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे मछली वगैरह फ्राई करूँगी। और ये जो है ना डिश, ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई मतलब जैसे कि कोई उड़ीसा से है मेरे सब्सक्राइबर, उन्हें कैसा लगता है एक बार बताइएगा ज़रूर, है ना। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये। और मैं मतलब जब भी अपने घर जाती हूँ, मायके जाती हूँ ना, तो ही मैं खा पाती हूँ, वरना मैं नहीं खा पाती हूँ। बहुत दिन से मैंने नहीं खाया था, बहुत दिन से नहीं खाया था मैंने। और मुझे बहुत मन करता है खाने का, लेकिन मैं नहीं खा पाती, क्योंकि मैं अकेले, अब अपने अकेले इंसान के लिए थोड़ी ना मैं इतना सब कुछ बनाऊँगी। मतलब घर में सब कुछ खाए तो फिर बनाए तो फिर अलग बात होता है ना। लेकिन मेरे घर में मेरे सास को मतलब पसंद नहीं आता है, ये सब नहीं खाती हैं। उनको चटाकेदार, चटपटा, मसालेदार ये सब बहुत पसंद आता है। और उन्हें मतलब जितना मसाला चटपटा ये सब पसंद है ना, मुझे उतना ही मतलब नहीं अच्छा लगता है। मुझे मसाला और चटपटा मैं नहीं खा पाती हूँ।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब हम लोग मतलब बचपन से ही ना मेरे घर में हम लोग बहुत कम मसाले वाले खाना खाते हैं, बहुत ही कम मसाला, ऑयल, तेल बहुत कम। लेकिन यहाँ पे आके ना मेरे को आदत हो गया है बहुत सारा तेल, मसाला, चटपटा, चटाकेदार ये सब कुछ ऐसे बनाने का। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कोई है नहीं घर पे, तो अपना हेल्थ का ध्यान खुद ही रखने से अच्छा है दूसरों के लिए। मतलब जैसे अभी सास के लिए, मैं अपने लिए मतलब जब मेरी सास रहती थी, जब हम लोग कुछ बनाते थे तो मैं अगर अपने तरीके से बनाऊंगी, मतलब जैसे तेल कम हो गया, फिर मसाले थोड़े कम हो गए, या फिर मिर्च वगैरह थोड़ा कम हो गया ना, तो वो कहती थी कि इसमें तो मसाला ही नहीं है, इसमें तेल नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कहती थी। तो लेकिन अभी मैंने सोचा है कि अभी सास नहीं है तो चलो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, और खुद के साथ साथ हस्बैंड का और बेटा का भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो वही मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो बस आज से ही शुरू किया मैंने ये बनाना। तो ये ना हफ्ते में एक बार मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग को ही बताती हूँ कि मतलब गर्मी में मतलब पेट को ठंडा कैसे रखें, और अपने मन को जो ठंडा है ना वो ठंडक कैसे दें। तो ये आप लोग खाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, कैसा लगता है ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे देखो मैं बैंगन का भरता भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगन रख दिया है, और साथ में मैं यहाँ पे मछली के लिए मसाला बना रही थी। तो मसाला में मैंने कुछ नहीं, सरसों, सूखा मिर्ची और लहसुन, बस ये 3 चीज़ डाल के उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसमें मैंने सूखे मसाले में हल्दी, मिर्ची, नमक डाला है मछली में। बस उसे मैरिनेट करेंगे और फ्राई कर लेंगे, तो मछली बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो चोखा है बैंगन का चोखा में भी बैंगन, एक बैंगन लिया मैंने, एक टमाटर लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हो, 2 बैंगन 2 टमाटर, मतलब ऐसे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगन और एक टमाटर ले लिया है। तो यहाँ पे चोखा में भी मतलब बैंगन और टमाटर को अच्छे से हम यहाँ पे जला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंगन और चोखा में ना मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी, और बैंगन के अंदर ही मैंने लहसुन भी डाल दिया था, 4-5 कली लहसुन के डाल दिए थे मैंने। तो इसलिए लहसुन, प्याज और कच्चा मिर्ची, इसे अच्छे से हम मतलब चोखा जैसा इसका बना देंगे। उसमें कच्चा प्याज डालेंगे, फ्राई व्राई कुछ नहीं करेंगे, और इसमें सरसों का तेल और नमक डालेंगे। तो ये चोखा बहुत सिंपल सा चोखा रहता है और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने चोखा मेरा यहाँ पे देखो टमाटर को मैं अभी यहाँ पे जला रही हूँ। तो टमाटर ऐसे रखती हूँ ना तो नीचे गिर जाते हैं, इसलिए चाकू में घुसा के इसे मैं जला लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे टमाटर हो गया है और बैंगन हो गया है, तो ये दोनों होने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे मछली फ्राई कर लूँगी। और ये बना रही थी ना मैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरे घर की याद आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बस अब घर पहुँच जाऊँ जल्दी से। अभी वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो बस वही है, बेटे का एडमिशन हो जाए तो उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी करके सोच रही हूँ। देखते हैं, बेटे का एडमिशन होने का बस देरी है, हो जाए बस किसी भी तरह, तो हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। और जाएंगे तो मैं वहाँ की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे तेल डाल रही थी, मैं तेल लेकर आई थी कल ही, तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही थी। अभी घर पे राशन आना बाकी है, राशन मैंने लिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जाने के लिए, इसलिए नहीं जा पाई हूँ। देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी राशन वगैरह लेने के लिए। तो ये तो मैं दुकान से लेकर आ गई थी तेल। तो बस अभी मैं मछली फ्राई करूँगी इसमें। तो यहाँ पे हाँ, मछली फ्राई करने के बाद तो उसके बाद फिर मैं आलू भाजा भी बना लूँगी। बैंगन का मैंने यहाँ पे चोखा बना लिया था, बनाया नहीं था, मतलब बैंगन मैंने अच्छे से रोस्ट करके रख लिया था, बस बनाना बाकी था। और यहाँ पे जो चावल है ना, चावल मेरे पास ना एक रात की चावल बची हुई थी, एक रात के मतलब कि एक मतलब थोड़ा सा चावल मेरे पास बचा हुआ था रात का, ठीक है। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसमें पानी डाल के रख लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि वो चावल को भी इस चावल के साथ मिक्स कर देती हूँ, तो इससे क्या टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मछली फ्राई कर रही हूँ मैं। 2 मछली लिया था मैंने, तो दोनों मछली को मैंने अच्छे से इसमें मसाला लगा लिया है, मैरिनेट कर लिया था, और बस इसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने में ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लगता है फ्राई करने में, मछली फ्राई करने में जल्दी से फ्राई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चावल भी चेक कर रही थी कि चावल हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चावल हो गया था, तो फिर मैंने जो रात का चावल था ना, वो मैंने सोचा कि वो इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या है, जो चावल है ना जो फ्रिज में रखी थी मैं, ये चावल भी थोड़े से गर्म हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे उसी के साथ। तो वही चावल मैं यहाँ पे डाल रही थी, और उसके पानी के साथ ही मैंने डाल दिया था। तो इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत मतलब 2 गुना और हो गया था, बढ़ गया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो ये जो लंच है, ये बनाते बनाते ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं एक तो मैं धूप से आई थी,
और धूप से आके बस थोड़ी देर मैं ऐसे बैठी थी, सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर अचानक से मेरा ध्यान गया कि रात का चावल बचा हुआ है, पानी में डाल के रखी, तो मैंने सोचा कि चलो पानी भाती बनाते हैं आज। तो फिर वही हस्बैंड से पूछ के मैंने बनाना शुरू किया था। लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी और मैं जब से आई थी तब से मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो यहाँ पे फटाफट से देखो मैंने मछली फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, दूसरा बर्तन ले रही हूँ चोखा बनाने के लिए, ताकि इसमें मैं चोखा बना के रख दूँ। तो यहाँ पे मैं छिलके वगैरह निकाल रही थी, बैंगन का छिलका निकाल रही थी। छिलका निकाल के फिर मैं इसका चोखा बना लूँगी। और ये जो चोखा है ना, इस तरह से आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो प्याज टमाटर अलग से फ्राई करते हैं, फिर इसमें हल्दी मिर्ची नमक सब डालते हैं फिर बनाते हैं, वो ना मुझे नहीं इतना पसंद आता है। मुझे मतलब यही वाला ऐसा पसंद आता है, जो बैंगन और टमाटर है उसे रोस्ट कर लो, फिर उसी में कच्चा प्याज कच्चा मिर्ची और लहसुन डाल के सरसों का तेल डाल के बनाओ, बहुत अच्छा लगता है ये चोखा, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये चोखा बना लिया था। और ये बनाते बनाते मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मछली फ्राई करी थी तो उसकी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने बैंगन रोस्ट किया था तो उसका खुशबू आ रहा था, है ना। तो इसलिए तो कह रहे थे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे फिर हम लोग फटाफट से मैंने बना लिया। और बेटा बार बार पूछ रहा था कि खाना बन गया खाना बन गया, क्योंकि उसे भूख लगी थी। मुझे आने में लेट हो गया था, 1 बज गया था। 1 बजे मैंने फिर बनाना शुरू किया था, तो ऐसे करते करते 2 अढ़ाई बज गए थे। अढ़ाई बजे तक मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, क्योंकि 3 बजे फिर मुझे अपने काम पे बैठना था। तो फटाफट से फिर मैंने जो बेटे को है खाना फिर बना के उसे फिर मैंने खिलाना शुरू किया। तो यहाँ पे देखो चावल भी ऑलमोस्ट बन गया था। चावल बन गया था तो मैंने चावल को बंद कर दिया, चेक कर लिया था मैंने एक बार फिर से, और चावल बन गया था। तो फिर चावल को फिर मैं बंद करके अलग से साइड में रख दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से जो है मैं यहाँ पे चोखा भी बना लूँगी। तो चोखा के लिए मैं यहाँ पे प्याज ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट रफली मतलब रफली नहीं, छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप कर लिया था, एकदम छोटे छोटे पीसेस में, ताकि मुंह में आए भी ना तो मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस भी ना आए, छोटा छोटा पीस है और खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरे को बेटा तंग कर रहा था बार बार, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। सुबह बस वो नाश्ता ही करके गया था, तो बार बार आके पूछा था बन गया बन गया बन गया, बार बार पूछ रहा था। मैंने कहा नहीं अभी बना नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही थी, प्याज वगैरह मैं कट कर रही थी। तो वो भी देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है कैसे बना रही है। तो किचन ना ये बनाते बनाते किचन पूरा मैस हो गया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं साफ़ सफाई से बनाऊंगी, साफ़ करते करते बनाऊंगी। एक तो गर्मी भी इतनी लग रही थी, और ऊपर से यहाँ पे देखो चावल बनाते बनाते जो चावल का पानी वो पूरा नीचे गिर गया, उबल के बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैंने फिर चेक किया और फिर गैस बंद कर दिया मैंने, क्योंकि चावल बन गए थे। चावल बन गया था तो मैंने चावल को साइड कर दिया, उतार दिया मैंने और दूसरे जगह रख दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम में करके फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसे बंद कर दिया है चावल को। उसके बाद फिर मैं फिर से यहाँ पे आ गई थी चोखा बनाने के लिए। तो चोखा बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ढूंढ रही थी, सरसों का तेल भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही मैंने डाल के यहाँ पे बना लिया चोखा। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से हाथ से इसे मेंज रही थी। तो यहाँ पे चोखा वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने बेटे को बोला कि देखो एक चीज़ बन गया है, अभी फटाफट से मछली फ्राई हो जाएगा, मछली भी बन जाएगा, उसके बाद फिर हम तुमको खिला देंगे। तो बस वही मैं कर रही थी, फटाफट से सारे काम कर रही थी और साथ ही साथ मैं क्लीन भी कर रही थी, ताकि ज़्यादा मैस ना लगे किचन, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं सफाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम हो जा रहा था मुझे इस वजह से। अभी मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है, तो मैं यहाँ पे 2-3 आलू के ही आलू फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाने वाले 2-3 लोग हैं तो फिर ज़्यादा आलू फ्राई करके भी क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो अब मैं आलू काट रही थी, तो बेटा बोलता अभी तक बना नहीं है, अभी आप आलू काट रहे हो। मैंने कहा कि नहीं बस हो गया है, देखो फटाफट से बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा चेक कर रहा है, दिखाओ क्या क्या बना है। उसे ना बहुत भूख लग रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, बेचारा भूखा था, क्योंकि सुबह बस उसने नाश्ता ही किया था और कुछ भी नहीं। और बार बार आके देख रहा था कि बन गया कि नहीं बन गया। तो मैं फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे आलू मैंने कट किया, आलू को मैंने धोया, धो के फिर मैं यहाँ पे इसे कट करने लगी। और फटाफट से मैंने यहाँ पे कट करके आलू फ्राई करने के लिए रख गई मैं। तो अभी बस फटाफट से मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर लूँगी और खाना बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेटे को बोला कि थोड़ा मेरे को पानी ला के दे दे फ्रिज से, क्योंकि मैं बहुत प्यासी भी थी, क्योंकि जब मैं आई ना बाहर से तो मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ खाना, क्योंकि लंच बनाना था, लेट हो रहा था इस वजह से। और पानी पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फटाफट से मैंने ड्रेस चेंज किया और खाना बनाने के लिए आ गई, पानी भी नहीं पिया था मैंने। तो मैंने बेटे को कहा कि थोड़ा सा मेरे को पानी दे दे, मुझे बहुत प्यास लगा है।
मेरे को मतलब ना मैं काम में इतनी बिजी थी, मुझे इतना खाना बनाने में इतना मतलब मुझे जल्दी हो रहा था कि मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं पानी भी पीने जाऊँगी ना तो मुझे लेट हो जाएगा। तो मैं पानी भी नहीं पीने जा रही थी। मैंने बेटे को कहा कि मेरे को पानी ला के दे दे थोड़ा पीने के लिए। तो पानी लेकर आया, उसने फिर मुझे दिया पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से आलू मैं कट कर रही थी और देखो इतने स्पीड में कट कर रही हूँ ना मैं कि मैं बहुत जल्दी में थी और बहुत जल्दी मैं कट कर रही थी। तो यहाँ पे बेटे को मैंने बोला था पानी देने के लिए, तो पानी दे रहा था। फ्रिज में से आइस निकाल के उसमें से डाल रहा था, क्योंकि फ्रिज में ठंडा पानी मैं रखती नहीं हूँ। ठंडा पानी रखूँ ना तो बेटा पी जाता है पानी निकाल के और फिर कफ लेके बैठ जाता है। तो इसलिए मैं पानी रखती नहीं हूँ, बस आइस जमा देती हूँ ताकि कभी ठंडा पानी पीने का मन किया तो नॉर्मल पानी में 2-3 टुकड़े आइस के डाल के पी लो। तो बस वही करती हूँ। तो अभी मैं बस वही कर रही थी और यहाँ पे देखो मैंने आलू कट करके रख लिया है, बस मुझे इसे फ्राई करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कढ़ाई लेकर आई और मैंने यहाँ पे कढ़ाई जला दिया। कढ़ाई जला के फिर मैंने यहाँ पे आलू वगैरह फ्राई किया। और ये सब बनाने में ना बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, बहुत सारा बर्तन हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर बर्तन भी मुझे धोना, तो मैंने सोचा कि नहीं अब कल सुबह ही धोऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक तो गर्मी इतनी लग रही थी और भूख भी लग रहा था बेटे को। मैंने कहा कि नहीं टाइम नहीं है सब कुछ करने के लिए, फटाफट से पहले बना लेते हैं, बना के फटाफट पहले तेरे को खिला दूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरे काम पे बैठूँगी। तो यहाँ पे देखो बेटा पानी लेकर आया तो मैं पानी पी ले रही हूँ पहले। और पानी पी रही हूँ तो देखो यहाँ पे गैस गर्म हो गया, तो फटाफट से मैंने जीरा डाला। और ये आलू फ्राई है ना, बहुत सिंपल सा आलू फ्राई है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा डाल के आलू डाल दो और हल्दी नमक। आप चाहो तो इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ही डाला है, बस नाम के लिए डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं। हल्दी नमक से बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास में ले जाके। तो यहाँ पे देखो आलू बन रहा है और उसमें मैंने हल्दी डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला था, पर ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाली थी। तो यहाँ पे अभी मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर तेल मैं इसे साइड से हटा के इसे मैं हटा दूँगी साइड में। और यहाँ पे देखो क्या क्या बन गया। यहाँ पे बैंगन का चोखा बन गया है और भात भी बन गया है, मछली फ्राई हो गया है। बस यहाँ पे आलू फ्राई करना था, तो आलू फटाफट से फ्राई करके मैं यहाँ पे बेटे को जो है खाना खिला दूँगी। और ये खाना मैं ही खिलाऊँगी उसे, क्योंकि उसे खाना नहीं आएगा, क्योंकि पानी भात है तो ऑब्वियसली नहीं खा पाएगा। दाल चावल खाना अलग होता है और जो पानी भात है वो खाना अलग होता है ना। तो इसलिए ये खाना उसे मैं ही खिलाऊंगी। थोड़ा सा लेट होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं ही इसे खाना खिलाऊंगी ताकि उसे टेस्ट पता चले। और ये जो पानी भात है नॉर्मल पानी भात नहीं है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं, देखो पानी भात में नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे और आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें दही भी डाल सकते हो। डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स करो और उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप इस तरह से बनाना जैसे मैंने आपको बताया है ना, मतलब ये पानी भात लेना, उसमें नमक और नींबू निचोड़ना और थोड़ा सा दही डालना, इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने उसे कहा था कि हम प्लेट में नहीं खाएंगे, क्योंकि पानी भात प्लेट में नहीं खा सकते हैं, इसे हमें कोई डब्बे में या फिर जो होता है ना डिश हम बड़ा सा जिसमें हम दूध वगैरह रखते हैं उसमें हम खा सकते हैं पानी भात। तो इसलिए मैंने उसे बोला कि डब्बा लेकर आ जा, तो कह रहा था कि नहीं मैं डब्बा में नहीं खाऊंगा, मुझे प्लेट में ही दो। उसे ना मतलब कुछ भी उसे अगर डिफरेंट कुछ करने के लिए बोलो ना तो उसे नहीं अच्छा लगता, बोलते कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे डब्बे में नहीं खाना करके बहुत ज़िद करा। तो मैं चिल्लाने लगी कि नहीं ये डब्बा में ही खाते हैं, प्लेट में नहीं खा सकते। प्लेट में कैसे खाएंगे, प्लेट में खाएंगे तो फिर मतलब जो पानी है फिर वो पानी मुझे कम देना पड़ेगा और खाली चावल चावल खाएगा, तो इससे अच्छा पानी भात ही खा लेता, सॉरी दाल भात खा लेता। तो फिर मैंने उसे ज़्यादा बोला तो फिर कहता है कि ठीक है आप मुझे इसी में दे दो। फिर मैं उसे डब्बे में फिर मैं निकाल के उसे दी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डांस भी कर लिया, क्योंकि मैं भूल गई थी कि वीडियो चल रहा है करके, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे जो है आलू जो है फ्राई कर लिया था, फ्राई हो गया था ऑलमोस्ट आलू। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज भी कट कर लिया था, क्योंकि ये जो है ना पखाड़ो भात के साथ प्याज, कच्चा प्याज तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार ना आप इसे ट्राई कीजिएगा, जब हम गाँव जाते हैं ना नानी के घर में, मतलब हम लोग नहीं, मैं जब अपने नानी के घर जाती थी तो हम लोग ऐसे ही खाते थे। पानी भात होता था, मछली फ्राई होता था, चोखा होता था, प्याज होता था, मिर्ची होता था, नमक होता था, मतलब ऐसे ही खाते थे। बहुत अच्छा लगता था खाने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वही आज मैं बेटे को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे बेटा देखो नींबू लेकर आ गया, नींबू कट कर लिया उसने। और यहाँ पे नींबू मैं डालूंगी उसी में, पानी भात में नींबू डाल दूँगी और दही और थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, है ना।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पानी भात निकाल दे रही हूँ। यहाँ मैं उसे बता रही हूँ कि प्लेट में नहीं खाते, डब्बे में खाते हैं। तो कह रहा है कि ठीक है डब्बे में निकाल दो। फिर मैंने डब्बे में निकाल दिया उसके लिए। और थोड़ा सा उसका जो पानी है ना, खाने के बाद ना आप नॉर्मल पानी मत पियो, प्यास लगता है तो यही वाला पानी पी लो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं उसको लेके बैठ गई हूँ। तो हस्बैंड सो गए थे, जब तक मैं खाना बनाई तो हस्बैंड सो गए थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब हस्बैंड उठेंगे तो हस्बैंड को खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेट में ले लिया, मछली ले लिया है और बैंगन का चोखा और आलू फ्राई और प्याज कट कर लिया है। और ये जो चावल है इसमें मैंने नींबू डाल दिया था, दही डाल दिया था और नमक। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे इतना खुश हो रहा था देख के, इसे इतना खाने का मन करता, कह रहे थे कि नई वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से मैंने बना लिया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। बाय।